लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है आईपीएस को धमकाना। एक नया डेफिनेशन सामने आया है। देश के गृह मंत्री से हमको पूछना पड़ेगा पार्लियामेंट में, जो गैर कानूनी काम रोकने के लिए गुंडों से लड़ रही है, वही गुंडों के फोन का इस्तेमाल करके राज्य के उप मुख्यमंत्री उस महिला अधिकारी को धमकाता है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का विषय? ये नई डेफिनेशन में सुन रहा हूँ देश में। एक आईपीएस महिला अधिकारी अंजलि कृष्णा को, उसने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उनको धमकाया। ये सीधा केस है। नैतिकता के आधार पर अजित पवार जी ने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है आईपीएस को धमकाना। एक नया डेफिनेशन सामने आया है। देश के गृह मंत्री से हमको पूछना पड़ेगा पार्लियामेंट में, एक आईपीएस महिला अधिकारी जो अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, जो गैर कानूनी काम रोकने के लिए गुंडों से लड़ रही है, वही गुंडों के फोन का इस्तेमाल करके राज्य के उप मुख्यमंत्री उस महिला अधिकारी को धमकाता है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का विषय? ये नई डेफिनेशन में सुन रहा हूँ देश में। देखिए, अजित पवार ने उनके पार्टी में जो गुंडे हैं, हाँ, जो अवैध तरीके से खनन का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश दिया है एक आईपीएस महिला अधिकारी अंजलि कृष्णा को। उसने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उनको धमकाया। ये सीधा केस है। नैतिकता के आधार पर अजित पवार जी ने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। एक वायरल वीडियो है जिसमें दावा किया गया है कि अजित पवार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। देखिए, अजीत पवार इन्हीं कारणों से अपने चाचा को छोड़ करके सरकार में शामिल हुए, क्योंकि इन लोगों का धंधा ही यही है, गलत काम करना और सरकार से संरक्षण प्राप्त करना। वो चाहे उप मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काम उनका वही है, अवैध उत्खनन आदि आदि चीजों में पड़े रहना, एक आईपीएस अधिकारी को धमकाना, और उस आईपीएस अधिकारी ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा होगा कि राज्य का उप मुख्यमंत्री ये अवैध उत्खनन के लिए फोन करेगा, इसलिए उसने पूछा आप कौन। उसके बाद वो झल्ला उठे। स्वाभाविक है, कोई बालू चोरी का काम कर रहा, अवैध उत्खनन कर रहा हो और वो उस पर फोन आए उप मुख्यमंत्री का, तो कतई कोई अधिकारी ऐसा नहीं सोच सकता है कि उप मुख्यमंत्री इसके लिए फोन कर रहे होंगे। इसलिए उन्होंने पूछ दिया तो उनको काफी धमकी मिली। उन्होंने कहा कि देख लेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है उस महिला आईपीएस अधिकारी का। महिलाओं का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है वो भी पता है, अधिकारियों को किस तरह से ब्लैकमेल करती है और नेताओं को किस तरह से। इसी वास्ते तो आज वो उस तरफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जब डुबकी लगा लेते हैं लोग, और जब शुद्धिकरण के लिए जो वॉशिंग मशीन है मोदी रूपी, उसमें जब डुबकी लगाते हैं तो फिर वो जरूर है कि उस केस से बड़ी हो जाते हैं, लेकिन धंधा तो धंधा है, वो तो करेंगे ही। देखिए, बताया गया है कि एक महिला पुलिस अफसर आईपीएस की, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उन पर किसी तरह का कोई दबाव डालने की कोशिश की कि वो फला करें या फला न करें। ये बहुत ही दुखदायक बात है कि मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आईपीएस के अफसर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसर या इस तरह के सरकारी मुलाजिमिन पर गलत दबाव डाले कि मैं चाहता हूं कि इस पर फेवर किया जाए या इसके खिलाफ कुछ किया जाए कानून से हटकर। ये बहुत गलत बात है। इसके सिलसिले में बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। पार्टी के दूसरे नेता सुनील तटकरे ने अजीत पवार के हक में ये कहा कि उनकी तो आवाज़ ही ऐसी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये बात तो सही है कि अजीत पवार की आवाज़ कुछ सख्त है और उनका बात करने का अंदाज़ भी कुछ ऐसा है कि कोई गलत फहमी हो सकती है। तो अगर इसमें गलत फहमी है तो उसे दूर करना चाहिए। मगर फैक्चुअली अगर ऐसा हुआ है कि वो महिला अफसर अधिकारी को मंत्री ने दबाव डालने की कोशिश की, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर जांच में ये सही पाया गया तो यकीनी तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।